हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 13B से। देखिए, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन जो प्रीवियस बुक थी हमारी ओल्ड बुक, उससे ऑलरेडी अपलोडेड है पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर अपलोडेड है। बट अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन सिमिलर हैं बट सारे क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चेंज हुए हैं। सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बट जैसे ऑर्डर चेंज हो गया है, क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं। सपोज अगर ओल्ड बुक में 13A में हम सपोज करते हैं कि 20 क्वेश्चन थे, तो अब उसमें से क्वेश्चन में भी रिड्यूस हो गए हैं, किसी में क्वेश्चन इंक्रीज भी हुए हैं। तो इसलिए मैं न्यू बुक से भी पूरा चैप्टर दोबारा से अपलोड करूँगी। जैसे मैंने 13A ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आज करते हैं स्टार्ट 13B एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप। क्योंकि अब हमारे पास हमेशा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, एंड हमें एक करेक्ट आंसर उसमें से बताना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है दिस क्वेश्चन क्या है, 2x + y होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू व्हाट। तो हम इसको सॉल्व करके क्या आएगा, अगेन देखिए, a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b एंड a माइनस b। एंड इन दिस क्वेश्चन ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज a एंड सेकेंड टर्म को हम b सपोज करेंगे, तो ये होल टर्म a है, जो 2x + y है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 2x + y, a फर्स्ट टर्म लिख दी। देखिए क्या लिखना है आपको, a प्लस b, देन प्लस का सिंबल बनाएंगे, प्लस लिख के आप सेकेंड टर्म लिख देंगे एंड एक और ब्रैकेट बनाएंगे। अगेन ऐसे ही a लिखेंगे पहले, माइनस b लिखेंगे। अब हमने ब्रैकेट में क्यों रखा, बिकॉज बाय नॉमिनल ये था हमारी जो एक्सप्रेशन थी, इसमें टू टर्म्स थी, हमने इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे ही ब्रैकेट में रखे। देन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है, 2x + y + 2y + x। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ साइन भी चेंज होंगे, बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, देन 2x + x 3x, 2y + y 3y। एंड यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं। 2x में से x गए, ओनली 1x, 2y में से 1 गया y, वो भी नेगेटिव क्योंकि 2 बड़ा है और साइन ग्रेटर नंबर का आना है। अब देखिए 3x और 3y में से 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास आया 3 कॉमन, x + y। एंड कॉमन का कंसेप्ट हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी सीखा हुआ है, हमने इस चैप्टर का बेसिक से कंसेप्ट सीखा है। और मैंने न्यू बुक से भी 13A ऑलरेडी अपलोड की है, उसके हमने MCQ भी किए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन भी किया, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं कि कभी भी हम जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कॉमन आ रहा है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमारे पास a² माइनस b² था, तो हमने सीधा आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। देन x माइनस वाई। अब हम आप अपनी बुक में से एक बार चेक कीजिए जो हमारे ऑप्शंस हैं। तो अगर हम चेक करेंगे बुक में जो हमारा ए ऑप्शन है, दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एग्जैक्टली ये सेम है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में अगेन सबसे पहले हमने देखा कॉमन है कि नहीं, 49 एंड सेकंड टर्म है x + 5, नथिंग इज कॉमन। देन कुछ ग्रुपिंग भी नहीं हो सकती, ओनली 2 टर्म्स हैं। देन हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो देखिए 49, अब आइडेंटिटी में क्या है, 2 ही टर्म्स हैं, तो कौन सी अगर 2 टर्म्स होती हैं तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं हम। एंड इस आइडेंटिटी में a² माइनस b² होता है। एंड यहाँ पे आपको देखना है कि इस 49 स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यस 49 स्क्वायर ऑफ 7, तो आप क्या लिख देंगे इसकी प्लेस पे, 7² माइनस x + 5 होल स्क्वायर। देन हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे है, a² माइनस b²। a है हमारे पास 7 एंड प्लेस ऑफ b वी हैव x + 5, देन 7 + x + 5 विच मीन्स a + b हमने यहाँ पे लिख दिया। देन a माइनस b, a की प्लेस पे x 7 है, माइनस x + 5। देन अब आपको क्या करना है, बस ब्रैकेट ओपन करनी है, 7 + x + 5, जो अंदर वाली ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, 7 - x प्लस माइनस माइनस,
देन 7 + 5 12, 12 + x, देन 7 - 5 इज़ 2, तो आपके पास आया 2 - x एंड दिस इज़ योर आंसर। अब हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। ऑप्शन में देखिए बस उन्होंने अरेंज करके दिया है, 2 - x पहले लिखा है ऑप्शन बी में, 2 - x एंड 12 + x हमें बाद में लिख के दिया है। तो आइडेंटिटी में आप a + b, a - b भी लिख सकते हैं एंड a - b और a + b भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 टर्म्स हैं। फर्स्ट आपने ये देखना है कि 5 टर्म्स में कुछ एग्जैक्टली हमारे पास कॉमन है, सेम आना चाहिए। नो, जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स में ए कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में बी है, यहाँ पर ए है, इसमें ए और इसमें, बट सारी टर्म्स में ए नहीं है ऑल 5 टर्म्स में, और ऑल 5 टर्म्स में बी भी नहीं है। इट मीन्स डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा। तो अब आप देखेंगे कि हम ग्रुपिंग करके फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रुप्स में भी 2 के पेयर्स नहीं बन पाएंगे बिकॉज यू हैव अ 5 टर्म्स। देन इट मीन्स यहाँ पे हम कोई आइडेंटिटी अप्लाई करके ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन 3 का ग्रुप बना दें एंड इन 2 का, तो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखिए, a² - 2ab + b² इज द आंसर ऑफ विच आइडेंटिटी? a - b होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर, उसका आंसर क्या होता है? a² - 2ab + b²। एंड इन दिस क्वेश्चन आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है a² - 2ab + b², एंड इन प्लेस ऑफ दिस हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी प्लेस पे हमने इसको फैक्टराइज करके इसकी प्लेस पे हमने लिख दिया a - b होल स्क्वायर प्लस a + b एज इट इज़ है, बट इसमें से हम क्या ले सकते हैं? 1 कॉमन। इफ़ नथिंग इज कॉमन इन 2 टर्म्स तो 1 इज ऑलवेज। आप 1 को कॉमन ले सकते हैं, हमने 1 कॉमन ले लिया। देन अगेन अब देखिए हमारे पास ऊपर कितनी टर्म्स थी? हमारे पास 5 टर्म्स थी। जब हमने अब सॉल्व कर दिया, अब हमारे पास ओनली 2 टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्योंकि बीच में आपके पास क्या है? प्लस का साइन है। तो देन हमारे पास 2 टर्म्स है, दोनों ही टर्म्स में a - b कॉमन फैक्टर है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना है a - b, देन ब्रैकेट में देखिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें a - b की पावर 2 है। पावर 2 मीन्स कि आपके पास इसके 2 फैक्टर्स हैं। हमने 1 फैक्टर बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 1 फैक्टर a - b, साथ में क्या रहेगा? ओनली 1, क्योंकि ये a - b तो बाहर आ गया। तो a - b हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड a - b + 1 सेकेंड। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। a - b तो हमारे पास है a, b और d में, देन a - b + 1 है ऑप्शन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन से अगर हम मैच करें बुक से, ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट आंसर, दैट इज़ a - b, a ब्रैकेट में a - b + a। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 में हमारे पास ये है इज़ इक्वल टू व्हाट, हमें ये बताना है। तो हमें कैसे करना है? अगेन सबसे पहले आप देखिए x² y² 2xy एंड 1, इनमें से एक साथ कुछ कॉमन नहीं है। इट मीन्स डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा, और ग्रुपिंग करके भी अगर हम ग्रुप बना भी लें फर्स्ट 2 का तब भी कुछ कॉमन नहीं है, और लास्ट 2 ग्रुप में से भी कॉमन नहीं है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए अगर हम इन 3 को एक ही ग्रुप में ले लें तो यहाँ पे अगेन एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। जैसे x² अगर 2x को हम पहले लिख लें 2xy + y², तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम इसी आइडेंटिटी को, a² - 2ab + b², दैट इज़ a - b होल स्क्वायर। तो आप इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर। अगेन एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए x² + y² - 2xy सेम किसके इक्वल है? x² - 2xy + y²। कोई हमने साइन चेंज नहीं किया, बस 2xy को पहले लिखा है, y² को बाद में। एंड ये किसको सॉल्व करके आएगा? x - y का होल स्क्वायर। जब हम x - y का होल स्क्वायर करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 12 में सीखा है आइडेंटिटीज़ में, तब हमारे पास ये आंसर आएगा, दैट इज़ x² - 2xy + y²। तो इट मीन्स अगर हमारे पास ये गिवन है तो उसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया। एंड -1 ऑलरेडी आप मतलब एज इट इज़ लिख दीजिए, उसको हमने कोई चेंज नहीं करना।
और अब सॉल्व करने के लिए फर्दर आप 1 पे लिख दीजिए स्क्वायर, क्योंकि आप 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं किसी भी नंबर का, और किसी नंबर पे नहीं लिख सकते, हम अपने आप से 1 पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर मीन्स 1 नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगेन मैंने आपको बताया माइनस पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, आपको बस एक बार अपने ऑप्शंस को चेक करना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो x माइनस प्लस, ये देखिए उन्होंने जैसे इसमें x प्लस पहले लिख दिया है तो यहाँ पर ये प्लस आ गया और सेकंड में माइनस लिख दिया, क्योंकि हम चेंज करके लिख सकते हैं। आइडेंटिटी ये है a प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस पहले भी आ सकता है और बाद में भी। तो x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई माइनस 1, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन पार्ट 4 के लिए, क्वेश्चन 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। अब देखिए 5th पार्ट में हमारे पास कितनी टर्म्स है? टोटल 6 टर्म्स हैं एंड 6 टर्म में कॉमन तो नहीं है, बट हम इसकी ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुपिंग करके भी कॉमन नहीं आ रहा, डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम इनका ग्रुप बनाएं तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है एंड सेम आइडेंटिटी यहाँ भी अप्लाई हो सकती है, बट अगर हम माइनस कॉमन ले लें, देखिए हमें कैसे पता चलेगा आप सबको, जब आपके पास एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे तो लिखा होगा फैक्टराइज करें, तो वहाँ पे तो नहीं ऑप्शन में से होगा कि इसके हमने इसमें कॉमन फाइंड करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, आपको देखना होगा क्वेश्चन को देख के। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि 6 टर्म में से कॉमन नहीं है और ग्रुपिंग हो सकती है, ग्रुपिंग बट आइडेंटिटी के लिए होगी, ग्रुपिंग करके कॉमन नहीं आ रहा। जैसे इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। देखिए जब भी माइनस बाहर लें तो क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से साइन आपके चेंज हो जाते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बचेंगी। तो बी स्क्वायर प्लस का था और माइनस का था, पॉजिटिव हो गया, एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, और 2bx ऑलरेडी पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। और ऐसा मैंने क्यों किया, इसको कॉमन क्यों लिया माइनस को? बिकॉज जब भी आपकी आइडेंटिटी होगी, देखिए हमारे पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं, वन इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। तो माइनस में यहाँ पर माइनस आता है, पर आप नोटिस कीजिए आपका a एंड b दोनों ही, चाहे वो पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है चाहे नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे, तो इसलिए हमें a एंड b को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये a स्क्वायर है प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 इज़ b, तो 1 का स्क्वायर। अगर ये आइडेंटिटी होती है, हम इसमें देख रहे हैं कि इसी का आंसर होगा, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, बी स्क्वायर। आप आगे भी पहले भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और आप 2ab को भी पहले लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई हमारे लिए a की प्लेस पे है b एंड b की प्लेस पे x है, प्लस लास्ट में लिख देंगे x का स्क्वायर। देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एंड यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज़ b, सेकेंड टर्म x है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में आए, इफ़, देखिए इस क्वेश्चन में इफ़ वी हैव a स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर, कोई भी b की वैल्यू हो सकती है, तो उसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। देन हमने क्या लिखा, फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस 1, सेकेंड टर्म है होल स्क्वायर, माइनस फर्स्ट टर्म b माइनस आएगा सेकेंड टर्म x होल स्क्वायर। इतना सॉल्व कर दिया, अभी भी फर्दर सॉल्व होगा क्योंकि बीच में अभी भी माइनस का साइन है, तो अभी भी ये फैक्टराइज होना है। तो देखिए अब इस पूरी टर्म को आप लेंगे a और इसको b, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की प्लेस पे है a प्लस 1 एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव b माइनस एक्स, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। अगेन आप प्लस एंड माइनस को चेंज कर सकते हैं, पहले माइनस या बाद में प्लस लिख सकते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो है a प्लस 1, इसमें ऐड करेंगे सेकंड टर्म को, देन सेकंड ब्रैकेट में अपनी फर्स्ट जो हमारी एक्सप्रेशन है माइनस होगा सेकंड वन।
तो एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस, और जो अंदर ब्रैकेट है उनको अब ओपन कर लेते हैं हम। a प्लस वन प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस वन माइनस बी प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस। देन अगर आप लिखना चाहें तो इसको एक ऑर्डर में अरेंज करके भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ भी आंसर दे सकते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मैच कर लेते हैं हमारा आंसर एज इट इज़ है कि नहीं। a प्लस वन प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस वन माइनस बी माइनस एक्स, एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का आंसर आ गया ऑप्शन बी। दिस इज़ योर आंसर। अब आपने इसको टिक कर देना है। आज हमने क्वेश्चन 1 के तो सारे सब पार्ट्स कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड आई होप आपको इतना बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको बस अच्छे से एक्सरसाइज 13A भी एक बार रिवाइज कर लेनी है और ये क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।